अगर हिम्मत है तो इनके मकान पे दावा ठोक के दिखाओ कि योगी जी का जो घर बना है वो वक्फ बोर्ड की जगह में बना है। पूछो क्या होगा? रातों रात मौलाना जो है ना अपने ऊपर फतवा जारी दे देगा। अरे यार तुम अडानी साहब के मकान को बता रहे हो हमारी जगह में बना है, क्या पागल वागल हो, गांजा पी के बोलते हो क्या? मैं तो कहता हूँ मेरे पे दावा ठोक दो कि मैं वक्फ बोर्ड का हूँ। अरे मेरे भाई, जब सब कुछ वक्फ बोर्ड की जगह में बना है तो जंतर मंतर में तुमने जाके डीसीपी साहब से परमिशन क्यों ली? ये सिर्फ बेकार की बातें। देश में बढ़िया माहौल चल रहा है, योगी माहौल। क्या योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और परेशानियों से निजात दिलाओ, कलेश खत्म करो। हम इनसे खुश हैं, हम इनसे मगर बहुत खुश होना चाहते हैं हम। मंत्री जी झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। योगी जी आएंगे, जो वक्फ बोर्ड मांगेगा उसको डस के चले जाएंगे। मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं, सब बोर्ड इनको बना कर देंगे, ब्लैक बोर्ड, फलाना बोर्ड, है ना, सब पे योगी जी लिखा होगा तो बोर्ड सब इनको मिल जाएंगे, ये अपनी टेंशन ना ले। पहली बात तो ये गलतफहमी दिमाग से हटा दो कि वहाँ हजारों लोग पहुंचे थे। मैं भी खुद गया था, देख के आया हूँ। 500-700 लोग थे। 500-700 लोगों ने वहाँ पर सबने जो है इंजीनियरिंग और IIT कर रखी है, सबने पढ़े लिखे थे। वो पूछो कहाँ से करी है? उनको भी वक्फ बोर्ड ने कराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ 4 घंटे के बाद, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि जलेबी, समोसे और चाय कहाँ मिलेगी। वो बैठी बात हो गई थी यार। अरे मेरे भाई, जब सब कुछ वक्फ बोर्ड की जगह में बना है तो जंतर मंतर में तुमने जाके डीसीपी साहब से परमिशन क्यों ली? जब जगह ही वक्फ बोर्ड में बनी है तो परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। और तुम्हारा जहां मन करता है वहां पर जाके धरना दे दो। बेकार की बातें हैं। अगर हिम्मत है तो इनके मकान पे दावा ठोक के दिखाओ कि योगी जी का जो घर बना है वो वक्फ बोर्ड की जगह में बना है। भैया ताली बजा दो योगी जी के लिए। तो भैया ऑटो वाले भैया, गलत बोल रहा हूँ? अगर वक्फ बोर्ड की हिम्मत है तो इनके मकान पे दावा ठोक दे। गलत बोल रहा हूँ? पूछो क्या होगा? रातों रात मौलाना जो है ना अपने ऊपर फतवा जारी दे देगा। कभी आपने सुना है कि मौलाना ने अपने ऊपर फतवा जारी किया हो? आप अंदर से खुश हो लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जगह भी योगी छुड़वाएगा, क्योंकि इनके ऊपर फतवा जारी करने वाले ना कई आए और कई चले गए। ये खुद इतने बड़े वक्फ बोर्ड है कि इन्होंने जिस दिन घोषणा कर दी ना सनातन बोर्ड की, किसकी? केवल हमारे हिंदुस्तान के नागा साधु अगर सड़कों पे आ गए क्या सनातन बोर्ड के लिए, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ साल में कम से कम 6 बार कुंभ लग जाएगा। और तुमने जो महाकुंभ में देखा ना जलवा, क्या जलवा भाई साहब, ना वो इफ देखते हैं ना वो बट देखते हैं, वो सिर्फ इतना बोलते हैं फिर नमो पार्वते पते हरे हर महादेव। और अगर वो आ गए तो ना अतवा चलेगा ना फतवा चलेगा। अरे यार तुम अडानी साहब के मकान को बता रहे हो हमारी जगह में बना है, क्या पागल वागल हो, गांजा पी के बोलते हो क्या? अब अडानी जी टैक्स भरता है यार, अडानी जी पैसा देता है, उसने जगह खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है यार। तुम बोल रहे हो वो वक्फ बोर्ड की जगह में बना है। ये कांग्रेस पार्टी ने उनको स्पेशल राइट्स दिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको मजबूत करा है। देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, है और रहेगा। वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? मैं तो कहता हूं मेरे पे दावा ठोक दो कि मैं वक्फ बोर्ड का हूं। कैसी बातें कर रहे हो यार? मदनी कह रहे कुर्बानी दे देंगे, बिल नहीं। मदनी जी के साथ हूं मैं, जोरदार तालियां बजाओ मदनी जी के लिए। उस दिन मैं पूरे दिन मौन व्रत रखूंगा जिस दिन मदनी जी कुर्बानी देंगे। मैं चाहता हूं देश में जितने भी लोग वक्फ बोर्ड के संपर्क में हैं उनको सबको कुर्बानी देनी चाहिए, उनको कुर्बानी देनी चाहिए। और मैं चाहूंगा मोदी जी से, योगी जी से कि उनको मुआवजा भी मिले, उनके परिवार को मुआवजा भी मिले। क्योंकि भैया वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड सुनो जो भी है, हम इतनी स्टडी नहीं करना चाहते उसके लिए। हमें इतना पता है कि ये थोपा गया है कि जहां हाथ रख दिया वो जगह हमारी है। अरे सॉरी वो यार, ये भाई बुरा मत मानना, मैंने गलती से आपके ऊपर हाथ रख दिया। सॉरी मैं वक्फ बोर्ड वाला मौलाना नहीं हूँ। नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो यार? जिस जगह वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगा दिया, आज तक आपने सुना किसी अमीर आदमी की प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड ने हाथ रखा हो? नहीं रखा होगा। पता क्यों? क्योंकि वो अमीर आदमी जो है ना वो मौलाना को पहले ही फंडिंग दे रहा है। मोहम्मद शमी हमारा भाई है, क्या पहले सुन लेना। मोहम्मद सिराज, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, जो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, पहले सुन लो। अच्छे आदमी के साथ कलाम की सोच वाले,
वो बेचारा मैच खेलने के दौरान ड्रिंक पी ली, एनर्जी ड्रिंक। क्या तुम्हारी मियाँ खलीफा दारू पीती, तुम उसको रोकते काहे नहीं हो? देवबंद के बुलाना, फतवा जारी करो ना। उसने एनर्जी ड्रिंक पी, भारत का मैच खेल रहा है बिल्कुल। और उसका अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान में खेल रहा है, तो उसको पूजा नहीं करने दी जाती मैच के दौरान। उसको हाथ जोड़ के भगवान राम का नाम नहीं लिया देने जाता। मगर ये लोग बैठकर ड्रेसिंग रूम में और स्टेडियम में भी नमाज पढ़ते हैं। तो मोदी और योगी जी ने कभी इनको नहीं रोका, और बीसीसीआई का अध्यक्ष जय शाह ने नहीं रोका कि ये मुसलमान है, इनको भारत की टीम में मैच खेलने ना दो। आपने देखा कभी बोला हो कि इरफान पठान को मैच खेलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है? सुना है कभी? कभी सुना हो उनके साथ शोषण हुआ हो? कभी नहीं। मगर दानिश कनेरिया, भैया दानिश कनेरिया के लिए जोरदार तालियां बजा दो पहले, पाकिस्तान का है जो। इतने जुल्म होने के बाद भी उसने जो है अपना धर्म नहीं बदला, इतना प्रेशर डाला गया उसके ऊपर। क्या? अरे मेरे भाई, वक्फ बोर्ड से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर से, और देश चलेगा लॉ एंड ऑर्डर से। क्या? योगी तो कह रहे हैं भूमाफिया बोर्ड है ये, वक्फ बोर्ड नहीं। नहीं, देखिए योगी जी जो कह रहे हैं उनका तुरंत समर्थन कर दिया करो आप लोग। मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, वो बंदा खतरनाक है, वो जो बोलता है सत्य बोलता है। आपको भी डर है? मैं काहे के लिए डरूंगा? मैं तो उनका चेला हूँ भाई, चेले से मैं कौन सा केजरीवाल हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। फिर केजरीवाल का नाम याद आ गया। ओवैसी कह रहे हैं हमारी संपत्ति को, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करना चाहती है मोदी सरकार। देखिए भाई साहब, वक्त की संपत्ति कौन सी है पहले डिसाइड करो। आप वक्त पे हो या कितने लोगों के भैया अपने मकान है? हाथ उठा लो। मैं ये नहीं पूछ रहा कितने गज के, कितने लोगों के अपने मकान है? हाथ उठा लो। भाई मेरा तो नहीं है फिलहाल दिल्ली में। अरे हाथ उठा लो यार, मैं कौन सा मार को किसी का छापा डलवा दूंगा। अब कल को कोई आके इनके मकान पे ये बोल दे ये वक्त का मकान है और बोर्ड लगा दे, तो ये कागज दिखाएंगे? अरे भैया, वक्फ बोर्ड बाद में आया था, पहले संविधान आया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रचा था। ये तो कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट करती है, 80% मुसलमान कांग्रेस को करते हैं, सारे नहीं। अब की बारी दिल्ली वालों ने भी बीजेपी में को वोट दिया है मुसलमानों ने, तभी बीजेपी जीती है। क्या मुसलमानों के हित में है वक्फ बोर्ड संशोधन? बिल्कुल उनके हित में, तभी दो फाड़ हो गए। आप तो कह रहे हो ना हजारों लोग। एक तो ये मीडिया वालों की दिक्कत पता क्या है? राई का पहाड़ बना देते हो और पहाड़ का राई बना देते हो। कहाँ थे हजारों लोग? मैं खुद गए हूँ, जंतर मंतर तक तो पूरा भरा नहीं। भरा नहीं भरा, बेकार में कह रहे हो हजारों लोग। एक कह रहा वक्फ बोर्ड ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। वक्फ बोर्ड कहाँ है? मेरे को एक बंदा इस भीड़ में वक्फ बोर्ड का नहीं दिखा जो उनका लीगल हो। केवल मौलाना के बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, मौलाना के बच्चे पढ़ते हैं, और वो कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। एक अमीर आदमी की जमीन के ऊपर दावा ठोक के दिखाए पहले। अगर मुसलमानों के हित में है तो ओवैसी को दर्द क्यों हो रहा है? कितने गरीब लोगों का भला कर दिया भाई, कितनी मुसलमान बहनों की शादियां करा दी, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन बना दिए वक्फ बोर्ड वालों ने। अगर बनाए होते ना तो हर चौक चौराहे पे पर्चा चिपकाया होता कि ये वक्फ बोर्ड के स्कूल में पढ़ा है, ये वक्फ बोर्ड के कॉलेज में पढ़ा है, ये वक्फ बोर्ड के यहाँ पढ़ के डॉक्टर बन गया है। ये सिर्फ बेकार की बातें। देश में बढ़िया माहौल चल रहा है, योगी माहौल। क्या? योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और परेशानियों से निजात दिलाओ, कलेश खत्म करो। हम इनसे खुश हैं, हम इनसे मगर बहुत खुश होना चाहते हैं। हम इनसे खुश हैं, हमें कहाँ कह रहे हो खुश नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि अब अगली बार क्या इनको प्रधानमंत्री बनाओ और ये वक्फ बोर्ड, ओवैसी, हम लोग बोर हो गए, कुछ नया हो। नया यही चाहिए, मतलब कि अश्लीलता बंद हो देश में, भाईचारा होना चाहिए। मुसलमान होली खेल रहा है, वो ओ भाईचारा। नवरात्रों में मुस्लिम जो है वो कह रहा है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये होता है भाईचारा। क्या भाईचारा खाली हम करेंगे? जब इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे, और वोट भी नहीं मिल रहा, तो काहे का भाईचारा भाई? आखिरी सवाल है कि मदनी को आपका संदेश क्या है जो कुर्बानी देने के लिए तैयार है वक्फ बोर्ड के लिए? सुने तो मेरे को मदनी जी देखते होंगे। हेलो मदनी जी, मदनी कौन से वाले पहले बताओ? कई सारे मदनी है। कई सारे मदनी है। देवबंद का मौलाना या देवबंद वाला मदनी? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वाले मदनी। अच्छा मदनी जी, हम आपको एक बात बोल रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है अंदर से। इस बंदे के मकान में दावा ठोक दो। मदनी जी, तुम्हें कसम है। कौन सा बोर्ड है? बकचोदी नहीं है,
वक्फ बोर्ड, अरे वक्त नहीं है, वक्फ बोर्ड है भैया, वक्फ बोर्ड। उर्दू 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 का लिहाज, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड वालों को, जो मदनी जी हैं, इनकी जगह पे कब्जा करो, इनकी जगह पे करो कब्जा। क्या करके दिखाओ और एक बार योगी जी के ऊपर हाथ रख के दिखाओ कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। भाई साहब, फिर तो टपाटप टपाटप। अरे यार तुम अश्लीलता में कहाँ आ जाते हो बे। बात योगी, मेरा कहने का मतलब है, भगवान कसम बता रहा हूं मैं, जैसे भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगने के बाद क्या सोचा कि जिसको छूऊंगा वो भस्म हो जाएगा। क्या भगवान कसम बता रहा हूं, योगी जी जिस दिन शिव जी का विकराल रूप धारण करेंगे ना, तो पता क्या होगा, वो मौलाना तो कह रहे थे प्रयागराज जो महाकुंभ लगा है वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गंगा जो है वो वक्फ बोर्ड की जगह में बह रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। रोक लो, रोक लो, रोक लो, रोक लो। समुंदर भी वक्फ बोर्ड की जगह में है। हाँ। और समुंदर में किसका राज चलता है मालूम है? सुल्तान मिर्जा का। रोक लो। क्या मैं कह रहा हूं, अगर मौलाना गलती से चला भी गया ना समुंदर में और लहरों ने उसको चपेट लिया, लहरों ने, मैं भगवान को कसम बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद ना वहां से बॉडी भी जो है वो ऐसी लौटती हुई आएगी कि वो खुद पूछेगा कि भैया फतवा किस पे जारी हुआ है। यार ये कैसी बातें कर रहे हो। एक बंदा मेरे से किला कह रहा है ये हरा किला था, चांदनी चौक वाले को हरा किला बता रहा है वो, कह रहे हिंदुओं ने लाल कर दिया। भाग में खाए हो क्या? हैं? एक बंदा कह रहा है कि ताजमहल जो था वो हरा ताज था। एक कह रहा है कि गंगा नदी जो थी वो पहले कयूम नदी थी। यार ऐसा नहीं होता, प्यार से रहो, सद्भावना से रहो, भाईचारा निभाओ, होली मनाओ, दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ, रक्षाबंधन रक्षाबंधन मनाओ। रक्षाबंधन 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 नहीं हो पाएगा इनमें। ये बजरंगी भाईजान है। और एक बार आपको रिक्वेस्ट है, वक्फ बोर्ड आज 500-700 लोग इकट्ठे हुए, अफवाह मत फैलाओ भैया। मेरे को जो लोग प्यार करते हैं, एक बार पत्रकार के लिए जोरदार तालियां बजा दो पहले तो। ये केशव माल्यान है, ये वहां से पत्रकारिता कर आ रहा है जहां से ये खुद कहता बच गए। भाई भगवान कसम, खाओ माँ कसम नहीं बोलते बच गए, कहता है आज फिर बच गए। ये अच्छे लोग हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जय श्री राम माता जी। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, धर्म के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए भाईचारा निभाओ। क्या कितना सुंदर लगेगा जब कोई मुस्लिम बहन सिंदूर निकाल के निकल रही है, सिंदूर लगा के कह रही है कि दीपक भाई को राम राम, और नमाज पढ़ने जा रही है। भाईचारा निभाओ भैया, गलत तो नहीं बोल रहा। अरे मंदिरों में तो तुमने बहुत नमाज पढ़वा दी भाई साहब, मंदिरों में तो आपने बहुत नमाज पढ़वा दी। जिस दिन मैं भी भाईचारा निभाऊंगा, इनके घर में तो पहले आप वक्फ बोर्ड को बोलो कि हाथ रखे जाके इनके ऊपर। जिस दिन मुसलमान, जिस दिन अजान से पहले, जिस दिन मुसलमान अजान से पहले मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा देगा, उस दिन दिल्ली का दीपक पूरे तरीके से भाईचारा निभाएगा। अजय की। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज मैं सुशील चौधरी को भी फोन करूंगा तुम्हारे चक्कर में। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को एक खुशी है भैया, एक बंदा है विजय कट्टर हिंदू, उसके लिए जोरदार तालियां बजा दो पहले तो भाई साहब। भाई साहब मेरे से कहता था दीपक भाई जहर बोला करो। क्या बोलता था? जहर। क्या बोलता था? जहर। भाई साहब पता नहीं क्या हुआ, 3 साल से मेरे को देखते देखते मैं मौलाना को रंग लगा के कह रहा हैप्पी होली, और मेरे से कह रहा दीपक भाई मजा तो प्यार से लेने में आता है। और मौलाना भी सोने पे सुहागा निकला। मौलाना भी चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस था। तो इसीलिए प्रेम से प्यार से रहो और उसको बोलो कि वक्फ बोर्ड मत करो, और झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। योगी जी आएंगे, जो वक्फ बोर्ड मांगेगा उसको डस के चले जाएंगे। जय श्री राम। वक्फ संशोधन बिल लाया गया, कुर्बानी दे देंगे लेकिन बिल को नहीं लाने देंगे। जी देखिए भैया, ऐसे मदनी क्या कहता है, मदनी अब बुजुर्ग हो गया है, तो कहते हैं ना बुढ़ापे में सठिया जाता है बंदा, तो वो सठिया गया है, तो वो ये चिल्ला रहा है। ये कुछ ना होने का, कुछ नहीं होने का। मैं कहती हूँ बस थोड़े
इंतजार करो, मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं, सब बोर्ड इनको बना कर देंगे, ब्लैक बोर्ड, फलाना बोर्ड, है ना, सब पे योगी जी लिखा होगा, तो बोर्ड सब इनको मिल जाएंगे, ये अपनी टेंशन ना ले। टेंशन तो ओबीसी ले रहे हैं। हाँ, टेंशन ले ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो भाई, तू 15 मिनट छोड़, तू 5 मिनट के लिए आ जा। तो कहने का ये है, ये वो लोग हैं, पिछवाड़े नहीं गूदा तो काहे को कूदा, ये कूद जाते हैं चाहे गूदा हो ना हो। तो भाई मैं बोलना चाहती हूँ, उतना बोलो जितना तुम्हें अच्छा, लोगों को सुनने में अच्छा लगे, तुम्हें बोलने में अच्छा लगे। शांति से रहोगे, भाईचारे से रहोगे, प्यार से रहोगे। हमें हमारे कभी किसी हिंदू के हाथ में दिखा दो कि इनकी जब भी इनके जुलूस निकलते कभी किसी ने एक पत्थर एक कंकड़ भी मारा हो, नहीं। हमारे सनातन में सिर्फ प्यार दिखाया जाता, हमारे सनातन में और कुछ नहीं दिखाया जाता। प्रेम से रहो। हमारे एक भाई ने तुम्हारे ऊपर फूल फेंके थे और हाथ जोड़कर कहा था कि हम आपके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, ठीक, और हमारे ऊपर पत्थर मत फेंका करो।